Welcome to Rizvi's e-learning channel. गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए आज का टॉपिक हम लोग का रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्क। क्या चीज रहेगा? इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्क। सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा व्हाट इज द रिस्क। एक्चुअली रिस्क उसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि वो क्या है। ठीक, एवरीवन इज अवेयर अबाउट द टर्म रिस्क, बट इन अ लॉजिकल फाइनेंसिंग टर्म व्हाट इज अ रिस्क? रिस्क इज मेनी टाइप। ठीक है, फाइनेंशियल रिस्क, एक्सीडेंटल रिस्क, लाइफ रिस्क, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रिस्क, अनसर्टेनिटी रिस्क। तो रिस्क हम लोग कई तरह के होते हैं, लेकिन हम लोग इसमें बात करेंगे इकोनॉमिकल एंड फाइनेंशियल रिस्क। ठीक है, हम लोग इसमें दो तरह की बात करेंगे। एक हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिकल एंड फाइनेंशियल रिस्क। अब इकोनॉमिकल रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज द इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमी का मतलब होता है बेटर यूटिलाइजेशन, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। फाइनेंशियल रिस्क का मतलब होता है एप्लीकेशन, एलोकेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ मनी। ठीक, तो इसके अंदर ये एक बहुत बड़ा टर्म्स है। ठीक है, मतलब कि हम लोग बात करें एक इकोनॉमी, इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी के अंदर एक पार्ट आता है, वो है क्या? हालांकि ये भी मेजर पार्ट है। इकोनॉमी के अंदर जो पार्ट आता है वो फाइनेंस होता है। ये सिर्फ डील करता है मनी टर्म में, मनी के टर्म में, और ये पूरा डील करता है इकोनॉमी को। अब इसके अंदर इकोनॉमी में भी मनी तो होता है, इसके अलावा रिसोर्सेस भी होते हैं, इसके अलावा इन्वेंट्रीज भी होती हैं, इसके अलावा नेशंस भी होता है, जीडीपी भी होता है, तो एसेट्रा बहुत कुछ होता है जो हम लोग उसमें देखते हैं। अब इकोनॉमी रिस्क में क्या हो सकता है? जैसे कि कोई भी अनवांटेड अनसर्टेनिटी, कोई भी अनवांटेड अनसर्टेनिटी, कोई भी अनवांटेड अनसर्टेनिटी हमारे इकोनॉमी भी हो सकता है। ठीक है, अब अनवांटेड अनसर्टेनिटी जैसे कि क्या हो सकता है? जैसे कि वॉर, स्ट्राइक, ले ऑफ, लॉकडाउन। इससे सिर्फ और सिर्फ इंसान का फाइनेंशियली पोजीशन ही नहीं डिस्टर्ब होता, पर उसका सोशल लेवल भी डिस्टर्ब हो जाता है। फाइनेंशियल लॉस में क्या होता है? जब हम लोग बैड यूटिलाइजेशन करते हैं, वेशन ऑफ मनी। ठीक, विदाउट, अगर जब हम लोग अनसिस्टमैटिक वे में
अनसिस्टमैटिक वे में हम लोग जब इन्वेस्ट करते हैं विदाउट एनालाइजिंग, विदाउट एनालिसिस द रिस्क फैक्टर, या हम लोग कह सकते हैं लॉस फैक्टर या डिमांड फैक्टर या सप्लाई फैक्टर, तो हमारा ये फाइनेंशियल लॉस बनता है। ठीक है, तो लॉस मोस्टली आर टू टाइप, इकोनॉमिकल लॉस, देयर आर मेनी टाइप ऑफ रिस्क. We are talking about the economical risk and the financial risk. Economical risk is unwanted and uncertain event will arise due to the war, strike, layoff, and lockdown, which highly economy is affected. And financial loss होता है bad utilization of available money without having the observation of the factor demand and supply. मतलब बिना डिमांड को देखे, बिना सप्लाई को देखे आपने कहीं पे गए और बिजनेस कर दिया, वहां इन्वेस्टमेंट कर दिया। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपका रिस्क वहां पे हाई होगा जहां पे आप एनालिसिस नहीं करोगे मार्केट स्ट्रेटजी की। जैसे कि मैंने एक चौक इलाहाबाद जैसे शहर में लैम्बोर्गिनी एसवी या बहुत मर्सिडीज या बीएमडब्ल्यू का एक बहुत बड़ा शोरूम खोल दिया, तो व्हाट विल बी द हैपन, मेरी डिमांड होगी वो कम हो जाएगी या मेरी सप्लाई रखी हुई है वो आउटडेटेड हो रही है। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल लॉस हो गया क्योंकि मैंने मार्केट पे एनालिसिस नहीं किया। इसी तरह मैं मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता ऐसे जगह पे जाकर शोरूम खोलता हूँ इस चीज का, तो वहां पे डिमांड हाई है। एग्जाम्पल के तौर पे भाई गंजों की नगरी में कंघी बेचोगे और वहां पे कंघी की फैक्ट्री डालोगे, ठीक है, जाहिर सी बात है आपका रिस्क फैक्टर बढ़ जाएगा और लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो कोई भी चीज को हम लोग को ये देखना पड़ता है। तो रिस्क क्या होता है? रिस्क इज नॉर्मली अनवांटेड अनसर्टेन इवेंट को कहा जाता है। अनवांटेड, और ये अनवांटेड अनसर्टेन इवेंट दो तरीके से आता है, इकोनॉमिकल रीजन पे, फैक्टर पे। जब हम लोग इकोनॉमिकल बात करें तो हम लोग बेटर यूटिलाइजेशन जब नहीं करते रिसोर्सेज का तो हमारा इकोनॉमिकल लॉस हो जाता है। और प्रॉपर एलोकेशन एंड एप्लीकेशन, कहां से पैसा लाया जाए और कहां लगाया जाए, इसका भी अगर हम लोग प्रॉपर एस्टिमेशन नहीं करते तो वहां पर भी हमारे लॉस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आते हैं हम लोग रिस्क रिटर्न एंड ट्रेड ऑफ। मतलब कि हम लोग एक चीज बता रहे हैं, हाई रिस्क में होता है हाई रिटर्न। मतलब याद रखना, हाई रिस्क का मतलब होता है हाई रिटर्न। ठीक है, अगर सपोज करिए आपने सब कुछ बहुत अच्छा किया, ठीक है, एनालिसिस आपका परफेक्ट था, मार्केट भी थी, लेकिन आप न्यूली वहां पर एक नई आइडियाज को लेके आ रहे हो, तो मार्केट अच्छा है, ठीक है, रिस्क हाई हो गया और रिटर्न भी क्या होगा उसका, वेरी हाई होगा। जैसे एनालिसिस करने के समय पे पता चलता है। एंड लो रिस्क मींस होता है, लो रिस्क जहां पर होगा तो वहां पे हमेशा लो रिटर्न भी होगा। जैसे कि आपने 1 लाख रुपए एफडी कर दिया बैंक में, तो आपको 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स मिलेगा पर एनम। दैट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर ये हो गया रिस्क फ्री। क्या हो गया? रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट, जिसे हम लोग कहते हैं बीटा। ठीक है, इसको डिनोट ऐसे किया जाता है, ठीक है, बीटा। तो ये हमारा क्या बन जाता है? बीटा। एंड हाई रिस्क हाई रिटर्न। अब सवाल उठता है कि रिस्क टॉलरेंस, ठीक है, मतलब कि बीटा मीन्स द रिस्क फ्री विच मीन्स द हैविंग द नो रिस्क एंड गेटिंग द लो रिटर्न एज अ फिक्स एफडी। ठीक है, बीटा बीटा का मतलब शांति क्या होता है? अब रिस्क को मेजरमेंट कैसे करते हैं? एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड एक्चुअल रिटर्न से। ठीक है, जैसे कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो एक्सपेक्टेड रिटर्न जब हमारा कम हो जाए,
किससे? एक्चुअल रिटर्न से। तो हमारा क्या होता है, यहां पे रिस्क ज्यादा। ये जितना ज्यादा कम होगा और ये जितना ज्यादा हाई होगा, दैट मीन रिस्क उतना ही ज्यादा हाई है। ये याद रखना, क्योंकि इस पे हमारा एक क्वेश्चन होगा, ठीक है, कि व्हाई द एक्सपेक्टेड रिटर्न इन मोर द एक्चुअल रिटर्न, दैट मींस विच टाइप ऑफ रिस्क इंडिकेट। इसका परसेंटेज अभी कैलकुलेट करेंगे, मेजरमेंट करेंगे, तुमको बताना पड़ेगा कितने पे रिस्क होता है। जैसे कि बैंक रेट, एग्जाम्पल हम लोग अगर बैंक रेट का लेते हैं तो उसमें एक्सपेक्टेड रिटर्न हमारा 6 होता है, एक्चुअल रिटर्न भी हमारा 6 होता है, तो हमारा रिस्क क्या होता है? 0 होता है। अगर तुम ये बिजनेस में जा रहे हो, अगर तुम यही बिजनेस में जा रहे हो, तो तुम एक्सपेक्ट करोगे कि हमारा 6% तो होगा ही होगा, होना ही चाहिए, मिनिमम मिनिमम आपका इतना तो होना ही चाहिए, क्योंकि यही इन्वेस्टमेंट आप बैंक में कर रहे हो। और उसके साथ साथ आपका 2% इन्फ्लेशन रेट प्लस 5% रिटर्न, मतलब कितना हो गया? 6 + 7 कितना होता है हमारा? 30% का रिटर्न आपको पर एनम मिलना चाहिए। ये आप एक्सपेक्टेड रिटर्न था, इसको कैलकुलेट किया जाता है, इन्फ्लेशन रेट को कैलकुलेट किया जाता है, ठीक, इन्फ्लेशन रेट को और एक्सपेक्टेड रिटर्न आपको कैलकुलेट किया जाता है कि एज पर द पास्ट रिकॉर्ड ऑफ द सेल डेटा, ठीक, ऐसे निकालते। इसको निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है, क्या होता है? जीपी अपॉन सेल इंटू 100। दूसरा फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट अपॉन सेल इंटू 100। और जीपी हमारा पता है हमें कहां से निकलता है? ट्रेडिंग अकाउंट से निकलता है, और हमारा नेट प्रॉफिट निकलता है पीएल अकाउंट से, ठीक है। तो ये चीजें हमको पहले से पता है, तो ये चीजें कैलकुलेट करने के लिए, ये चीजें कैलकुलेट करने के लिए हमें ट्रेडिंग और पीएल बनाना पड़ेगा। ये चीज करने के लिए हमें इन्फ्लेशन रेट चेक करना पड़ेगा, बजट चेक करना पड़ेगा, बजटरी इन्फ्लेशन, और ये हमारा बैंक रेट होता है। तो बैंक रेट प्लस हमारा बजट प्लस हमारा रिटर्न्स ऑफ पीएल, ठीक है, तो वो हमारा होता है एक्सपेक्टेड रिटर्न। अगर हमारा रिटर्न हमको मिल गया 10% का रिटर्न मिला, तो दैट मीन्स रिस्क था 2% का, ठीक है, तो 2% का यहाँ पे रिस्क आया, मतलब 2% का हमने एक्स्ट्रा लेके चले थे, वो रिस्क था, और लॉस हो गया तो और रिस्क हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को कहते हैं हम लोग रिस्क एंड रिस्क रिटर्न। इसके बारे में कल हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे, इसके बारे में कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, कैसे निकाला जाता है मिनिमम और हमारा ये रिस्क रिटर्न, ठीक है। थैंक यू क्लास।